4 जून को आए चुनावी नतीजों ने बाजार को 31 लाख करोड़ का झटका महज एक दिन में दे दिया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को 240 सीटें मिलने की निराशा बाजार पर ऐसी दिखाई दी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। घरेलू से लेकर विदेशी निवेशकों तक हर कोई अपना पैसा बाजार से निकालने में लग गया। नमस्कार, मेरा नाम है अहमद द्विवेदी, आप देख रहे हैं विस्तार। एनडीए मेजॉरिटी के नंबर से आगे निकल गया है और मोदी के तीसरे टर्म में भी पीएम बनने की उम्मीद ने बुधवार को बाजार में पंख लगा दिए हैं। बुधवार को सेंसेक्स 2% से ज्यादा यानी 1536 अंक चढ़कर 73,000 के स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 2% से ज्यादा चढ़ गया है। बाजार में तेजी के बीच भी सरकारी स्टॉक्स या जिनमें से कईयों को मोदी स्टॉक्स भी कहा जाता है, उनमें गिरावट भी नजर आ रही है। बाजार के सामने एक बड़ी चिंता की वजह यह है कि मोदी 3.0 में नरेंद्र मोदी को एक गठबंधन सरकार चलानी होगी। उनके हाथ वैसे खुले नहीं होंगे जैसा हमने 2014 से 2024 तक के 10 वर्षों में देखा है। बीजेपी को अपने बूते 272 सीटें, जो कि मेजॉरिटी का मार्क है, नहीं मिलना नरेंद्र मोदी को गठबंधन की बाध्यताओं में उलझा सकता है। बाजार की सबसे बड़ी फिक्र यह है कि क्या मोदी 3.0 में भी बोल्ड फैसले लेने में सरकार सफल होगी? क्या बड़े रिफॉर्म्स करने के लिए सरकार के अलायंस पार्टनर रजामंद होंगे? ये भी सवाल है और इन्हीं से बाजार में एक फिक्र का माहौल है। इन्वेस्टर्स के लिए सवाल इस बात का भी है कि क्या उन्हें मौके पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए और क्या इन्वेस्टर्स का पैसा दूसरे कुछ सेक्टरों से लेकर कुछ अलग सेक्टर्स पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। यहां हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार के उतार चढ़ाव रह सकता है। दूसरी बात, वोटरों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार अपना खजाना खोल सकती है, यानी पॉपुलिस्ट कदम उठाए जा सकते हैं और आने वाले पूर्ण बजट में ये दिखाई भी दे सकता है। बाजार की नजर इस बात पर होगी कि क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए अपने फैसले बदलेंगे या वो किस तरह के फैसले लेंगे। विदेशी निवेशकों यानी FIIs अब किस करवट बैठेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। FIIs बीते 2 महीने में 34,257 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। मई में ही इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इतना ही नहीं, नतीजों के दिन यानी 4 जून को ही FII ने 12,000 करोड़ की भारी बिकवाली की। खैर, अब यह माना जा रहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी से भी शिफ्ट कर सकती है। इसका असर यह हो सकता है कि डिफेंस फोकस वाले शेयर और ऐसे ही दूसरे स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया जा सकता है। ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को रीशफल भी कर सकते हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, इंजीनियरिंग, स्टील जैसे सेक्टरों से निकलकर इन्वेस्टर्स डिफेंसिव शेयरों की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें आते हैं FMCG, 2 व्हीलर और ट्रैक्टर जैसे शेयर। ये चीज बाजार में भी नजर आने लगी है। हमने 4 जून को देखा है कि एक तरफ जहां पूरे बाजार में हड़कंप मचा हुआ था, वहीं डाबर और HUL जैसे शेयर चढ़े हुए थे। इसके साथ ही 2 और सेक्टर भी हैं जिन्हें डिफेंसिव माना जाता है। ये IT सेक्टर्स और फार्मा सेक्टर। जब भी घरेलू मोर्चे पर अनिश्चितता होती है तो इन सेक्टरों को डिफेंसिव प्ले के तौर पर देखा जाता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक रोड, पावर जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी सुस्त रहेगी। इन पर लगाया जाने वाला पैसा भी कम हो सकता है। यही वजह है कि PFC, REC, पावर ग्रिड, LNT जैसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार केपेक्स के मोर्चे पर हाथ पीछे खींचने वाली है? अंतरिम बजट में सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए को केपेक्स 2024-25 के लिए तय किया था। तेल और गैस कंपनियों के शेयरों में भी 4 जून को भारी बिकवाली दिखाई दी। बड़े तौर पर पॉलिसी आधारित कंपनियां हैं ये। ऑयल इंडिया, ONGC, गेल, BPCL, NTPC, NMDC, कोल इंडिया में भी भारी बिक्री रही है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स केपेक्स शेयरों को छोड़कर डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा फैक्टर इस बात का भी होगा कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का स्वरूप कैसा होगा, शुरुआती कुछ फैसले कैसे होते हैं और फिर पूर्ण बजट में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। हमने ये खबर आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपको अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो हमारी सलाह है कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार।